बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर के एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। एक बार उस गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। जुलाहे के पास जो भी आए थे वो भी एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा न था। वह शहर चला गया। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा जेब में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया है, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। जुलाहा के घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट का बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन चरित्र पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊँट के बच्चे की पूंछ के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वही कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के लिए एक सुंदर सी घंटी खरीदी और उसके गले में पहना दिया। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करा के ले आया। ऊँटों के आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों न वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी और ऊँट के बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल पड़ा। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था, वह ऊँट के टोलियों के आगे आगे घंटी बजाता हुआ जाता था। एक दिन उसकी टोलियों में से एक युवा ऊँट ने घंटीधारी ऊँट से कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी ऊँट ने गर्व से कहा, मैं घंटीधारी ऊँट हूँ और अपने मालिक का दुलारा हूँ, और तुम एक साधारण ऊँट हो और मैं अपने से ओछे और छोटे जाति के ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र के जंगल में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट सभी ऊँटों से अलग थलग नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग रहने वाले को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर
घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊंटों का दल चर कर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊंटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच कर ले गया। इस तरह घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है, उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।